नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मुर्दा शैतान, जो कि राम रहीम और कुर्कबान का ये 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खून उतर आया बाण की आंखों में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दन काट डालूंगा। ओह, बहुत करामाती है तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठाकर रख उसमें। ओह, राम रहीम की जान की खातिर मजबूर था कुर्बान। उसने उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो ये राम रहीम को मार डालेगा। फिर अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल। अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है, इसका कहाँ मानना ही होगा। यही वो क्षण था जब चीफ मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। खबरदार, रुक जाओ, तुम इन लोगों का सहारा लेकर भाग नहीं सकते। मुझे रोकने की बात कर रहा है मूर्ख। जरा समझा इसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना ये उस मिसाइल से उतारा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ओह, मजबूरी थी, चीफ मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका। उन लोगों को अपने पीछे आते देखकर, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोकूं? बाण ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूं वही करो, वरना तुम्हारे साथियों का गला। ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूं। बाण ने तुरंत होल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर होल्डोल, तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। अगले ही पल, सर, ओह, उस कार में से तेल निकल रहा है। कार रोको, वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्री सर, ओह, और बड़ा आ आ सड़क की रेलिंग से टकराकर चीफ मुखर्जी की कार टीन के डिब्बे की तरफ पिचक गई थी। और यही हाल अन्य कारों का भी था। बड़ाक, ओह, वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच कमाल की है। इधर चीफ मुखर्जी, हाँ हाँ, वो शैतान सुपर कार में संसद की ओर बढ़ रहा है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती हुई सुपर कार में, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे टिमेलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मेरे आकाओं ने भेजा है मुझे। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे थे, और अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया। ये नाइफ मैन, होल्डिंग और बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं, उन्हें चलाने में तीनों इतने अधिक निपुण हैं कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं ये। अब आइए सर, मैं आपको उस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूं जो इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इसे टिमोएलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ये सर कि ब्लड कैंसर का ये मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया गया है जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। व्हाट? आई डोंट बिलीव इट। आपको अभी विश्वास आ जाएगा सर। बॉब, रेडी? दूसरे क्षण, तड़ तड़ तड़, रेट रेट रेट। आए, सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के पार हो गई और इसे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही नहीं सर, टिमेलो पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थमा है। उस कंप्यूटर के द्वारा ही ये जिंदा है। वही इसके शरीर को अजेय बनाए हुए है। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज का इस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक, सचमुच विश्व का सबसे हैरत अंगेज इंसान है ये। तभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने वाले मिशन पर इसी को भेजने का फैसला किया है।
हिंदुस्तान को तबाह कैसे कर पाएगा ये। हमें सूचना मिली है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तानी सरकार दिल्ली में वहां के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टिमेलो अपने साथियों के साथ उन्हें मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के 3 बड़े महानगरों में ब्लास्ट करा देगा। इस तरह उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान को तबाह करने आ गए और उसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है और उसका प्रमाण ये है कि मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को ये न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूं। ओह, अचानक चौक पड़ा बांड। ओह, आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। कार रुकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस था कुर्बान। उफ, इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। होल्डोल को टिमोलो के कहे अनुसार आदेश दे दिया कुर्बान ने। सबसे पहले तो होल्डोल ने सबको कवर किया, खट। फिर कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ ही बढ़ती आ रही है सर, उसे रोको, फायर करो। दूसरे क्षण गरज उठी सभी गने, लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपर कार से टकराकर छिटक जाना पड़ा और फिर भड़ाक। ओह, पुलिस कारों की भीड़ को काई की तरह चीरती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी सुपर कार। कार नहीं रुकी सर, उसे रोकने के दूसरे इंतजाम कीजिए, ओवर। इस बार आगे बढ़ती सुपर कार के रास्ते में आ खड़ा हुआ टैंक। अब क्या होगा होल्डोल? बड़ा फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नजदीक पहुंचते ही सुपर कार से निकली एक मोटी किरण और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। अरे, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही। ओ, टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गए। ओफ, बर्फ से पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे 2-4 सैनिकों ने सुपर कार को रोकने की कोशिश भी की, तड़ 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 तड़, लेकिन ओह नो सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने। अचानक बाण चौक पड़ा। ये तो राम भाई का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम भाई होश में आ चुके हैं और मुझे कुछ करने को कह रहे हैं। कुर्बान की उंगली ने धीरे से एक बटन को दबा दिया और अगले ही क्षण, जिसकी टिमोले की उम्मीद भी ना थी, अरे अरे, ये कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गवाए सक्रिय हो उठा। कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। भड़ाक, धड़ाम। टिमोले के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। ओह, इसी कंप्यूटर के सहारे जिंदा है ना तू? ले, इसी को काट देता हूं मैं। खच। कंप्यूटर से संबंध करते ही जल बिन मछली की भांति तड़प उठा टिमोलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता। न्यूक्लियर बम को संसद में फोड़कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपनी जेब से एक बम बाहर निकाल चुका था टिमोलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाल दिया। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया। उफ, ये गहरा धुआं कुछ नहीं दिख रहा। कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। ओह नो, टिमोलो गायब। ओह, अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वो अपने साथ ले गया है। उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका है, सुपर कार। कुछ ही पल बाद तीनों सुपर कार में सवार थे। संसद भवन की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर उड़ाओ सुपर कार। वो शैतान वही गया होगा। ओके, इधर टिमोलो, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। टिमोलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमोलो को नहीं रोक सकता कुत्ते। टिमोलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, वो संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकिए।
टिमोलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर इंसान! लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमोलो को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जल्दी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमोलो नहीं रुकेगा। धाएं धाएं धाएं। टिमोलो ने चीते की सी तेजी से झपटकर इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। भड़ाक आ! वो कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे जितनी कोशिश कर लो कुत्तों, टिमोलो को नहीं रोक सकोगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ूंगा। कुछ क्षण बाद वो संसद भवन के सामने खड़ा था। आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वो क्षण था जब सुपर कार वहां आ पहुंची। वो रहा मिस्टर होल्डोल, फायर। अगले पल तड़ 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 आ आ। इस एक तार के सहारे जीवित है ना तू शैतान? ले, आज इसे भी काट देता हूं मैं। खच आ। उफ, खत्म हुआ शैतान। तभी कुत्तों, तुमने मेरा शरीर जरूर समाप्त कर दिया, पर मेरा दिमाग इस कंप्यूटर के अंदर अभी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ सब। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूं। उफ, अब तो यही एक रास्ता है। कंप्यूटर के नष्ट होते ही राहत की लंबी सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा था जैसे ये अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई और शानदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। लेकिन अभी आपको मैं मनोज कॉमिक्स के कुछ एड्स को दिखा देता हूं। ओके। तिलस्मी घाटी के सम्राट गटगट के सीने में भड़क रही थी प्रतिशोध की ज्वाला। कनकलता, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़ा। यदि ये देवमणि और दिव्य हवन कुंड मेरे हाथ लग जाए तो कनकलता का रक्षक देवाचार्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शीघ्र ही अजगर को एक चाल में फंसाकर गटगट ने रच डाला एक तिलस्मी जाल। दिव्य हवन कुंड और देवमणि प्राप्त करने के लिए वहां फैली मौत से मुकाबला करना होगा तुम्हें। वो दोनों दुर्लभ वस्तुएं रखी है मृत्यु महल में। कैसा था गटगट का वो जाल जिसमें फंसकर अजगर मृत्यु महल में जाने के लिए तैयार हो गया था। आखिर क्या व्यवस्था थी अजगर की, जानने के लिए पढ़े अजगर और गटगट।